नमस्कार। हम सब ने कई त्योहारों के बारे में सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा त्योहार भी है जो सिर्फ मौसम के बदलाव का जश्न नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का भी उत्सव है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की। चलिए आज इसके खूबसूरत और गहरे मतलब को समझते हैं। सोचने वाली बात है। इसे ज्ञान के जागरण का दिन भी कहते हैं। मतलब द डे नॉलेज अवेकन्स। कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना? ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक मौका है खुद को, अपनी चेतना को एक तरह से जगाने का, रोशन करने का। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे आखिर राज क्या है। तो इस त्योहार की सबसे खास बात पता है क्या है? ये दो चीजों का एक परफेक्ट ब्लेंड है। एक तरफ तो पूरी प्रकृति जैसे अंगड़ाई लेकर जाग उठती है और दूसरी तरफ हमारे अंदर ज्ञान की एक नई रोशनी फैलती है। दोनों एक साथ, सोचिए। तो आखिर ये वसंत पंचमी है क्या? सबसे पहले तो ये वसंत के आने की घोषणा है। ये दिन पूरी तरह से देवी सरस्वती को समर्पित है, ज्ञान और कला की देवी। ये नई शुरुआत का जश्न है, एक फ्रेश स्टार्ट। और हाँ, इसका जो सिग्नेचर कलर है पीला, वो पता है क्यों? वो दूर तक फैले सरसों के खेतों की याद दिलाता है, जो इस मौसम में बिल्कुल सोने की तरह चमकते हैं। एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन। इस पूरे त्योहार की जो आत्मा है, जो इसका कोर है, वो है देवी सरस्वती। और उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनके प्रतीकों को डीकोड करना। अगर हम ये कर पाएं तो इस दिन का पूरा मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो तैयार है? चलिए एक एक करके इन प्रतीकों के राज खोलते हैं। उनके सफेद वस्त्रों को देखिए। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये प्रतीक है शुद्ध ज्ञान का। ऐसा ज्ञान जिसमें कोई अहंकार ना हो, कोई अज्ञान ना हो, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शुद्ध। ये हमें याद दिलाता है कि जो सच्चा ज्ञान होता है ना, वो हमेशा सादा और निर्मल होता है, कोई दिखावा नहीं। और फिर आती है वीणा। ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक परफेक्ट हार्मनी का प्रतीक है। किसके बीच? हमारे मन, आत्मा, बुद्धि और रचनात्मकता के बीच। जरा सोचिए, कला हो या ज्ञान, इन सब के बीच संतुलन कितना कितना जरूरी है। और हाँ, किताबें ये प्रतीक हैं उस विशाल समुद्र का जिसे हम ज्ञान कहते हैं। ये हमें जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करती हैं और ये भी बताती हैं कि कला हो या विज्ञान, सब पवित्र हैं, सब सीक्रेट है। एक शक्तिशाली रिमाइंडर कि सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। तो ये तो हुई प्रतीकों की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये सदियों पुराने विचार आज की परंपराओं में कैसे जिंदा हैं? चलिए देखते हैं। क्योंकि ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये ज्ञान के महत्व को हमारे जीवन में प्रासंगिक बनाए रखने के तरीके हैं। सरस्वती पूजा में एक बहुत ही आम परंपरा है। लोग अपनी किताबें, अपने साज सब देवी के सामने रखते हैं आशीर्वाद के लिए। लेकिन और यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। आजकल लोग इनके साथ साथ अपने लैपटॉप्स, अपने गैजेट्स भी रखते हैं। कितना शानदार है ना? ये दिखाता है कि परंपरा कैसे वक्त के साथ विकसित होती है। प्राचीन ज्ञान को आज के काम से जोड़ना, यही तो है। और एक और बहुत ही प्यारी परंपरा है, विद्या आरंभ। इसका सीधा सा मतलब है कुछ भी नया सीखने से पहले आशीर्वाद लेना। ये सीखने की प्रक्रिया को, उस पूरे एक्ट को एक गहरा सम्मान देने का तरीका है। ओके, अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। आज का डिजिटल युग, जहां हर तरफ सूचनाओं का सैलाब है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ऐसे में वसंत पंचमी का क्या मतलब है? क्या ये अब भी प्रासंगिक है? सोचिए, एआई के इस दौर में जहां अंतहीन जानकारी हमारी उंगलियों पर है, सच्चे ज्ञान का, सच्ची बुद्धि का मतलब क्या है? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें देवी सरस्वती के प्रतीक से मिलता है। वो सिर्फ डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं है, वो है नैतिक बुद्धि, वो है विवेक। तो चलिए सूचना और विवेक के बीच के फर्क को थोड़ा सा तोड़कर समझते हैं। देखिए, सूचना बाहरी है, बाहर से आती है और बहुत सारी है, जबकि विवेक वो आंतरिक है, हमारे अंदर से आता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है। सूचना है किसी तथ्य को जानना, लेकिन विवेक है उस तथ्य के असली मतलब को समझना। और यही त्योहार हमें उस अंदर के विवेक को, उस बुद्धि को जगाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज की दुनिया के लिए इसका क्या टेक अवे है? अगर कोई स्टूडेंट है तो ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से आगे बढ़कर ध्यान लगाने का एक रास्ता दिखाता है। अगर कोई क्रिएटर है, आर्टिस्ट है, तो ये रचनात्मक रुकावटों को तोड़ने के लिए स्पष्टता का स्रोत बन सकता है।
और हम सब प्रोफेशनल्स के लिए ये सचेत और नैतिक फैसले लेने के लिए एक आह्वान है, एक दिशा है। चलिए एक पल के लिए इस पवित्र मंत्र पर ध्यान देते हैं। यह ज्ञान और रचनात्मकता की देवी को हमारा एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नमन है। तो आखिर में बस इतना याद रखना है, ज्ञान सिर्फ जानकारी है, विवेक उसका सही इस्तेमाल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इस्तेमाल हमें कहाँ ले जाएगा।